Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में श्वसन के बारे में, श्वसन कहने का मतलब रिस्पिरेशन है। कोई भी सजीव प्राणी है वो ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन लेने की क्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो श्वसन, मनुष्य में श्वसन देखने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लें वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। जैसा शब्द से ही पता चल जाता है, वायवीय जिसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और इसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक जो वायु के प्रेजेंस में, मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और अवायवीय जो है ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। यह स्पष्ट है। इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी प्रकार के जीव हैं जो पोषण करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो उस ऊर्जा का कोशिकीय श्वसन द्वारा रूपांतरण होता है और उन्हें ऊर्जा प्रदान की जाती है, मिलता है। तो सबसे पहले ये हम लोग देखें कि जो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं उसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं। तो जितने भी कोशिकाएं हैं तो उसमें तो कोशिका द्रव्य है। तो ये कोशिका द्रव्य में सबसे पहले कार्बन का 6 अणु जो है सो 3 कार्बन अणु पायरुवेट में टूटता है। इसका फॉर्मूला ये C3H4O3 है। सबसे पहले कोशिका द्रव्य में ये ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में टूटता है। अब कुछ जीव है वायवीय श्वसन करते हैं, कुछ अवायवीय करते हैं। जो वायवीय करते हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसका प्रोडक्ट है। तो ये हमारा 3 ब्रांच है यहाँ पर, हमारे एनसीईआरटी बुक में है, आप इसको देख सकते हैं बुक में। और इसे आप थोड़ी सी बस ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कहाँ होता है? इष्ट कोशिकाओं में होता है। इष्ट जो कवक है, और यहाँ पर ये हमारा किण्वन के समय इस प्रकार की अवायवीय श्वसन होती है, जिसके कारण इथेनॉल किण्वन होता है तो अल्कोहल बनता है। अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो कम मिलती है। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा कम मिलती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। दूसरा बिंदु है ऑक्सीजन का अभाव, मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी है। ना अधिक अमाउंट में है ना ही कम अमाउंट, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, यानी अब्सेंस नहीं है, लैक कमी है। तो यहाँ पर ये कहाँ होता है? ये हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। पेशी कोशिकाओं में होता है तो ये हमारा क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन के अभाव के कारण। चलिए, हम लोग जब अधिक फुटबॉल खेल लेते हैं या अधिक दौड़ धूप कर लेते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, क्रैम्प भी आ जाता है, हम लोगों के पाँव में खिंचाव सा आ जाता है। तो इसी के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब अधिक हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, प्लस एनर्जी मिलता है। लेकिन इसी लैक्टिक एसिड के कारण ही क्रैम्प होता है, जो खिंचाव आता है हम लोग के पाँव में या मसल्स में, वो इसके कारण। तो यहाँ पर पायरुवेट जो है सो वो ये हमारा किस में जा रहा है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन के अभाव में हो रहा है। तीसरा है हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हम लोग करते हैं, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा गया क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है, और प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और ये क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा। यहाँ पर जो ऊर्जा मिलती है वो अधिक मात्रा में मिलती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मिलती है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है। अब ये जो हमारा है एटीपी जो ऊर्जा है, इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। प्लस ये हमारे सेल में होने वाले जो भी क्रियाकलाप है, जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, ये एटीपी के रूप में है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप बुक से इसको लिख सकते हैं। प्लस श्वसन की क्रिया जो है वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, एंडोथर्मिक मीन्स ऊष्मा शोषी,
ये को एनर्जी को ले रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखें इसमें मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। सबसे पहले ये देखें हम लोग, एक रफ फिगर है, ये नासा छिद्र यहाँ पर होता है, ये वो है। अब हम लोग यहाँ पर ये सांस लेते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया होती है, इधर से हमारा ये जो वायु लेते हैं वो आता है। तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ नाक में क्या है, थोड़े महीन बाल होते हैं प्लस श्लेष्मा होता है। तो महीन बाल क्या करता है, जो हम लोग वायु लेते हैं उसमें जो सूक्ष्म जीव आते हैं उसको वो रोक लेता है, एक फिल्टर का काम करता है, प्लस श्लेष्मा में वो चिपक भी जाते हैं। अब धीरे धीरे वायु कहाँ जाता है, ये ट्रैकिया होते हुए जाता है और आगे जाकर के श्वसनी, और श्वसनी से फिर श्वसनिकाएं में, श्वसनिकाएं से होकर के कूटिका कोष तक धीरे धीरे वो ब्रांच होता जाता है और ऑक्सीजन अंततः कहाँ आता है, कि कूटिकाओं तक, जो कह सकते हैं गुब्बारे लाइक संरचना है, उस गुब्बारे लाइक संरचना में ऑक्सीजन आता है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखें, ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है, ये हमारा कंठ जो है यहाँ पर, ये आप जानते हो पास्तियाँ होता है, सी सैप्ड होती हैं, सी सैप्ड होती हैं, और ये इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया हो तो ये हमारा कॉलैप्स नहीं कर जाए। ठीक है, जो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो हमारा कॉलैप्स नहीं कर जाए, इसलिए वो कार्टिलेज होता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, कार्टिलेज के बारे में हम जानते हैं। और यहाँ पर एक आवरणी होता है जिसको हम लोग एपिग्लोटिस या फुफ्फुसा आवरणी कहते हैं। ये क्या करता है, ये इसको ढकता है, जब हम लोग भोजन निगलते हैं उस समय ये श्वास नली को बंद कर देता है। अब ये हमारा वो अलग चीज़ है पाचन तंत्र का। अब ये हमारा ऑक्सीजन आया यहाँ, और यहाँ से फिर इधर श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाएं से कूटिका कोष तक। तो इसको फिजिकली हम समझें कि जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो आप देखते होंगे कि ये हमारा जो है चेस्ट अपवर्ड जाता है, ये हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं, और ये हमारा डायफ्राम यहाँ पर जो होता है इसको सेपरेट करता है अपन से, ये हमारा ये चपटा हो जाता है। जब ये चपटा होता है तो ये ऑब्वियसली ये हमारा सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, जब ये बढ़ता है तो हमारी कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन भर जाता है। ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर भर गया। इसको ऐसे समझना है कि ऑक्सीजन जब इस कोशिका में अंदर यहाँ पर आया, और इसके बाहर कोशिकाओं के ऊपर बहुत सारे विस्तृत जाल होते हैं, किसके, ब्लड वेसल्स के, रुधिर वाहिकाओं के, रुधिर वाहिकाओं के बहुत सारे वेसल्स होते हैं। इसको ऐसे हम लोग समझ लें, ये रुधिर वाहिका है और ये हमारा कोशिका है। तो ये ब्लड जो है, ब्लड में हमारा क्या है, आरबीसी है, ठीक है, और आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है, जिसको हम लोग रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। वो रिस्पिरेटरी पिगमेंट क्या कर रहा है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वो लेके आ रहा है ब्लड में क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। इसको ऐसे हम लोग समझ लें, कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें कोशिका में हमने ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन यहाँ पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड वेसल से यहाँ आ रहा है और ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब यहाँ स्वाभाविक सी बात है, अब यहाँ पर इसमें देखें तो इसका अमाउंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर अधिक है, तो स्वाभाविक फ्लो क्या होगा, हाई टू लो होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इससे आएगा, और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है, प्रेशर अधिक है, यहाँ से ये कंसंट्रेशन कह सकते हैं इसको, अधिक है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से किधर जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में हमारा ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ये हमारे पूरे ब्लड में फिर लेकर के एक सेल्स तक पहुंचा देता है, और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो ब्लड लेकर के इन रुधिर वाहिकाओं तक आता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कहाँ दे देता है, इस रुधिर वाहिका में दे देते हैं, ये कोशिका में दे देता है। और कोशिका से जब हम लोग यहाँ पर दो प्रोसेस है, एक इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है, मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। यानी इन मीन्स अंदर हम ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, और बाहर छोड़ रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा हीमोग्लोबिन में घुल भी जाता है, और ये घुले हुए विलय रूप में आता है, और ये हमारा कोशिका से जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये फिर वापस हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो गया। इस तरह से रिस्पिरेशन इन ह्यूमन
जो हमारा कंप्लीट हुआ।